दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने इसके पहले नंबर सिस्टम का टेस्ट किया और उसके सलूशन को आपके सामने प्रस्तुत किया, और तत्पश्चात हम अगला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो सरलीकरण का है। देखिए, इन टॉपिकों को पढ़ने में कुछ चीज़ें अगर आगे पीछे हो रही हैं तो इसका मतलब आप परेशान ना होइएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पढ़े नहीं हैं या जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को देखते हुए आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सरलीकरण के कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। मैं जब आपको 5 प्रश्न दिया था करने के लिए तो उसमें कुछ लोगों ने गलती की थी। कुछ लोगों ने गलती क्या की थी? गलती वो इस तरीके से की थी कि मान लीजिए कहीं लिखा है 18 धन 15 माइनस 3, तो वो क्या कर रहे थे कि 18 लिख के धन 15 और 3, 15 में से 3 घटा दिए, क्या हो गया 12, और 18 12 हो गया 30। यही आंसर दे रहे थे। हालांकि यह नियम के खिलाफ है। नियम ऐसा नहीं कहता। सबसे पहले आपको 18 और 15 को जोड़ना पड़ेगा। 18 15 हो गया 33, और 33 में से 3 गया, तब क्या बचा 30। उत्तर समान आएगा। इस स्थिति में भी 30 आएगा और इस स्थिति में भी 30 आएगा। लेकिन कभी कभी किसी प्रश्नों में दिक्कत ये होती है, 2-4 अंकों का अंतर हो जाता है, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं जहां आप नियम से हटकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्रम जो था उसके बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बोर्ड मास, जैसे जब भी हम इसको हल करेंगे तो बोर्ड मास ये एक प्रक्रिया है। बोर्ड मास में बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। बहुत पहले गणित के संबंध में एक कहावत कही जाती थी कि का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग। का कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों? का को पहले तोड़कर उसके बाद ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुणा करो धन जोड़कर, गुणा करो धन जोड़कर, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को 2 घटाए। यहां पर ऋण को 2 घटाए। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग। पहले का को तोड़िए और उसके बाद भाग दीजिए, तत्पश्चात गुणा करो धन जोड़कर, धन को जोड़िए, उसके बाद ऋण को 2 घटाए। का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को 2 घटाए। तो यह आपका जो पहले दोहा भी कहा जाता था, यह इसी पर आधारित है। कुछ प्रश्नों में आपने गलतियां की थी, बाकी प्रश्न आपने बेहतर तरीके से हल किया था। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को, और उस प्रकार मझले कोष्टक को हल करते हैं तथा लास्ट में बड़े कोष्टक को। इसी क्रम में सरल करने के बाद उसके साथ साथ जो भी प्रक्रिया आती है, DMAS, भागु जोग, क्या बोलते हैं? भागु जोग, मतलब भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। इस प्रक्रिया को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था, उसके बाद कुछ प्रश्न इसके करवाए थे, लेकिन उससे जरूरी कुछ चीजें ये हैं कि हमें कुछ सूत्रों के बारे में जानना है। जैसे उपरोक्त क्रम के अलावा व्यंजकों के सरलीकरण में विभिन्न बीजगणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। वह सूत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, a² माइनस b²। इन सूत्रों को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और यह आपकी जुबान पर आपको हमेशा तैयार मिलना चाहिए। जैसे देखिए लिखा है a² माइनस b² बराबर क्या होगा? a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अच्छा, ये चीज कैसे हुई जब हम आपको बीजगणित पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। फिलहाल आप इसको याद करते रहिए। देखिए, अगर आपसे पूछे a² माइनस b² बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। और इसे कौन सा सूत्र कहते हैं? इसे वर्गांतर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गांतर सूत्र कहते हैं, ठीक। वर्गों का अंतर, देखिए वर्गों का अंतर, a कोई एक संख्या है इसके वर्ग माइनस b कोई संख्या है इसके वर्ग का अंतर जो है वही क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? वर्ग यहां दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b², या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक।
ये आपका वर्ग का सूत्र हो गया। इसके बाद आपका आएगा माइनस में a माइनस बी के होल वर्ग का। a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला सूत्र हमारा आता है a प्लस बी का होल क्यूब। नहीं, ये a प्लस बी का होल क्यूब नहीं, ये तो बस एक सिंपल तरीका है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सी बात है, जैसे इसको हम तोड़ के ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सूत्र नहीं है कोई, ये दो संख्याओं के योग का जो वर्ग है और जो अंतर है उसी को जोड़ दिया गया है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट के आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो। a स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलके हो गया 2b स्क्वायर। दो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर। यही देखिए लिखा हुआ है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो आप जानते हैं वही सही है। अब इसके बाद अगला सूत्र जो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, उसी को और तरीके से हल कर दिया, बस यहाँ माइनस कर दिया है। a प्लस बी का होल वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस करके एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे ही रहेगा, जबकि माइनस होगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह। तो a यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ माइनस a स्क्वायर, b प्लस में है तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस 2ab हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कट के जीरो, 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab या 4ab। यही सूत्र का विस्तारित रूप है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, अभी तक जो आपको याद करना है वो याद करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र याद करना है, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करना है। बस तीन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं के योग का घन क्या होगा। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या b, दोनों के योग का घन क्या होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। और यदि यही a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा तो कैसे हल करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब का बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस बी। देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो प्लस था यहाँ हर एक जगह प्लस वाले में प्लस है, जो माइनस है वहाँ पर हर एक जगह माइनस 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 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है हमारा। उसके बाद बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे हल करेंगे, तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसको लिखेंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, ये a और दो संख्याओं के घनों का अंतर क्या होगा। a क्यूब और b क्यूब माइनस में है तो एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इन सारे सूत्रों को जब आप एक जगह लिखेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। अगला है तीन संख्याओं के योग का वर्ग, a धन b धन c के होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी सूत्र हो सकता है, उसी का दूसरा रूप है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी दूसरे कोष्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर देखा जाए, अगर इसमें एक शर्त और कही जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि जीरो हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ जब जीरो से गुणा कराएंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो, और ये माइनस जब इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब हो जाएगा, जब a धन b धन c का मान क्या हो, शून्य हो। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए
अगर किसी को इसमें से कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम जो वह है कि ये सब सूत्र हैं, ये सब बीजगणितीय सूत्र हैं, इनको आपको किसी भी हाल में याद करना ही पड़ेगा। और जब एक बार आप इसको याद कर लेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे, तब आप देखेंगे, आप यह भी समझ जाएंगे कि यह सूत्र उत्पन्न कैसे हुए या इसका प्रयोग कहाँ कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये अब आगे देखते हैं। देखिए वही जो मैं बात अभी जस्ट पहले कहा हूँ, वही कहा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। यह चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र हमेशा आप कुछ गणित पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपको ये याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग हर जगह होता है और सरलीकरण में अधिकतर ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, आज कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रश्न अपने से लिख रहा हूं, आप लोग प्रश्नों को देखते जाइए और करते जाइए। चलिए प्रश्न लिखते हैं 18, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अभी फिलहाल मैं उदाहरण समझा रहा हूं। 18 गुणे 12 प्लस 16 भागे 8 और माइनस 14। 18 गुणे 12 प्लस 16 भागे 8 माइनस 14। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बताया था, सबसे पहले भाग की प्रक्रिया करेंगे, तो इसको ऐसे लिखते जाइए। जो नहीं करना उसको लिख दिया। 18 गुणे 12 प्लस 16 में 8 से भाग जाएगी 2 बार माइनस 14। 18 गुणे 12 करेंगे, 12 बटे 96 की 6 हासिल लगा 9 का, 12 कम 12 9 21। 216 प्लस 2 माइनस 14। 216 और 2 कितना हो गया, 218 हो गया माइनस 14। और इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 204। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप किसी प्रक्रिया को छोड़ेंगे, किसी भी क्रम को अगर आप छोड़ेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत होगा। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, भाग की प्रक्रिया। देखिए जो ब्लू कलर से मैंने किया, 16 में 8 से मैंने भाग दी, यहाँ 2 हो गया। अब अगली प्रक्रिया गुणा की है, मैंने गुणा किया। गुणा करने के बाद देखिए मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 218 आ गया। तब जाके घटाने की प्रक्रिया करके 204 उत्तर लाया हूँ। तो आई थिंक आपको यह चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और हम देखते हैं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको 2 से 20 तक का पहाड़ा आना अति आवश्यक है। आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही या किसी भी प्रकार की लाज या शर्म कुछ भी मत कीजिएगा कि सर पहाड़ा याद करवा रहे हैं। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करेंगे। जैसे मैं टेस्ट का कुछ प्रश्न हल करवा रहा था तो आप ध्यान से देखे होंगे, तो तकरीबन 2 प्रश्नों में मैं थोड़ा गलती कर दिया। गलती करने का मतलब वहाँ कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, बस मैं जल्दी के चक्कर में वहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन कुछ गलत हो गए तो उत्तर नहीं आया। हालांकि मैं दोबारा उसको सॉल्व करके उसका उत्तर लाया। तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी जान लें, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे, लेकिन उसके बाद यदि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपका क्या होता है, जो मूल संक्रियाएं होती हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, अगर ये आपको नहीं आ रहा है, पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो भी आप प्रश्न आसानी से गलत कर देंगे। क्योंकि ये सारी आसान चीज़ें हैं, तो आसान चीज़ों को समझकर हम गलती पहले कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, देखिएगा। चलिए प्रश्न आपके सामने है, 3 गुणे 7 प्लस ब्रैकेट है 15 भागे 45, 15 भागे 45 गुणे 9, उसके बाद क्या है, प्लस 21 भागे 7, प्लस 21 भागे 7। कहेंगे सर कैसा उल्टा पुल्टा प्रश्न दे रहे हैं, तो मैं आपको उल्टा पुल्टा प्रश्न नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से प्रश्न दे रहा हूं ताकि आपकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर देखिए जो नियम मैंने आपको बताया है वो तो अपनी जगह है, वो भी उसको भी फॉलो करना ही करना है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको अपने माइंड का, आपके दिमाग का प्रयोग करना है, थोड़ी चालाकी दिखानी है। अब यहाँ इसको 3 गुणे 7 आप रहने दीजिए, ठीक, 3 गुणे 7 रहने दीजिए, प्लस इसको भी अगर मैं कहूँ 15 भागे 45 रहने दीजिए यहाँ पर। और क्योंकि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं इसलिए यहाँ गुणे 9, प्लस 21 में 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3। अब बड़े ब्रैकेट को हल करिए, 3 गुणे 7 अगर सबसे बाहर है तो आप इसको 21 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 21 प्लस, अब ब्रैकेट में देखिए 15 भागे 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 बटा
45। भाग का मतलब ही होता है कि उसमें बटा करना, मतलब उसके बटे लिख देना। इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे जब हम भिन्न पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल आप इतना तो जानते ही हैं कि 15 भागे 45 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 15/45। या आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर भाग करती है कोई संख्या तो उसको अगर 1 के बटे लिखें तो वह गुणे में हो जाएगा। अगर उसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 15, ये हो गया 15 गुणे 1/45 कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? 15 गुणे 1/45 हमने कर दिया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? गुणे 9 प्लस 3 है। अब आप इसको यहीं हल कर लीजिए। 15 से भाग दीजिए, 15 तियां 45, और 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9। यहाँ 3 हो गया। अब ये हो गया 21 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 3, और ये कितना हो गया? 6, और 21 6 कितना हो गया? 27। ये आपका आंसर होगा। अब पुनः एक बार इन सब चीज़ों को हम फिर से देखते हैं जिनको पहली बार में प्रश्न समझ में नहीं आया। दिया है 3 गुणे 7 प्लस 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस 21 भागे 7। तो ये सबसे बाहर है, तो इसको हम गुणा यहाँ हमने डायरेक्ट 21 कर दिया। 15 भागे 45 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 1/45, या 15/45 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है a भागे b तो इसका मतलब ये लिखा है a बटे b, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a गुणे 1/b। आप ऐसे समझते रहिएगा। तो 15 गुणे 1/45 और गुणे 9 है। 15 गुणे 1/45 हो गया, गुणे 9 प्लस 3 है, तो 15 तियां 45 और 3 त्रिका 9। 3 यहाँ आया, 3 और 3 मिलकर 6 हो गए, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ प्लस है, तो 21 प्लस 6 27 आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह थोड़ा भिन्न पर आधारित है। अभी भिन्न देखिए हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी भी देख लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते हैं अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न हम दे रहे हैं आपको 5 सही 2/3। 5 सही 2/3 गुणे 3 सही 1/6, ठीक है, प्लस 2 सही 1/3 हो गया। ये प्रश्न है, ये भी सरलीकरण का प्रश्न है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे। ये मिश्र भिन्न दी हुई है, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे मैं आपको एक बदल के दिखाऊं, 5 सही 2/3 है, तो पहले 3 का गुणा किस में करेंगे? 5 में। 3 5 15, मतलब यहाँ करेंगे गुणा और ये ऊपर करेंगे प्लस। जैसे 3 5 15 2 17, 17/3। कोई दिक्कत किसी को? 3 5 15 2 17/3 गुणे 6 त्रिक 18 1 19/6, ठीक है, प्लस 3 दूना 6 1 7/3 हो गया। ठीक है, अब ये सीधे सीधे गुणा कर लेगा। अगर गुणा है तो सीधे सीधे गुणा कर लेगा। ये तो संख्या थोड़ा बड़ी हो गई, बस आप इसको देख लीजिए, गुणा कर लीजिएगा। 17 गुणे 19 हो जाएगा बटा 6 त्रिक 18 प्लस 7/3। अब देखिए 17 गुणे 19 करिए, कितना होगा? 17 नामा 153 के 3 हासिल लगा 15 का, 17 कम 15, 17 एकम 17 और 15 मिलके हो जाएगा 32, 323। अच्छा 18 और 3 का लस बटे 18 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 7/3। अब इतना काम मैं थोड़ा आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। 323/18 धन 7/3 को आप क्या करेंगे? जोड़ कर बताएंगे कि इसकी भिन्न कितनी होगी, और जो उत्तर आएगा आपका उसको भी आप वापस से किस भाग में लिखेंगे? जैसे ये मिश्र भिन्न लिखी है वैसे लिखेंगे। ये एक छोटा सा होमवर्क है, एक प्रश्न में आप इसको करिएगा। चलिए अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है मैं आपको करके दिखाता हूं। इसको आपने नोट कर लिया? चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। 48 गुणे 4, 48 गुणे 4। उसके बाद क्या है दोस्तों? -16 गुणे 6, -16 गुणे 6 पूरे के बटे क्या लिखा हुआ है? 20 गुणे 3 धन 20 गुणे 3 धन 1/4, 1/4 गुणे 48 गुणे 48, और उसके बाद भी कुछ है का 3/4, का 3/4। देखिए जब मैं प्रश्न लिखता हूं तो उस समय आप खाली होकर बस बात सुना मत कीजिए, आप भी फटाफट प्रश्न को उतार लिया कीजिए। हो सकता है मैं इसमें आगे कुछ लिख दूं, इधर उधर कुछ मिटा दूं, इसमें कुछ भी हो, तो प्रश्न आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको बाद में भी लगा सकें। एक चीज़ नोट कर लिया करिए, प्रश्न और एक चीज़ उत्तर, इन दोनों चीज़ों को नोट करके आप खूब अच्छे से समझा करिए प्रश्नों को, फिर अपने मन से लगाया करिए, बाद में मिलाया करिए कि देखिए आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब करना कुछ नहीं है,
अब इस तरीके से तो पहले इसको शुरू से हल करते चलिए। 48 गुणे 4 है तो 4 कर दीजिए। चलिए 48 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4/32 के 2 हाथ से लगा 3 का, 4 चौको 16 3 19, 192 माइनस 16 छक्का 96 कर दीजिए बटा 20 तिहाई 60 और प्लस 4 से काट दीजिए 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 12 और का मतलब गुणा 3/4। अब 192 में से अगर 96 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका बचेगा 96 बचेगा। 96 बटे 60 धन 12 कितना हो गया, 60 धन 12 72 गुणे 3/4, 4 से काट दीजिए 4 दूना 8, 4 चौको 16, 24 चौको 96 और 24 से काट देंगे इसको, देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 24/24 हो गया, 24 से 24 कट गया, कितना उत्तर आया आपका 1। कितना उत्तर आया 1। अब ध्यान से आप इस प्रश्न को समझिए, है इसमें कुछ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं इसमें कुछ नहीं है, बस केवल गुणा भाग है, आपको नियम से चलने वाली बात है। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा है, 48 गुणे 4 माइनस 16 गुणे 6 बटा 20 गुणे 3 प्लस 1/4 गुणे 48 का 3/4। मैंने 48 गुणे 4 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 192 माइनस 16 छक्का 96 बटा 20 तिहाई 60 और प्लस 4 से काट दिया 48 को, 12 चौक 48 तो 12 हो गया और का मतलब होता है गुणा, तो मैंने यहाँ गुणा लिख के 3/4 लिख दिया। ऊपर 192 में से 96 घटाएंगे तो 96 आएगा, 96/72 गुणे 3/4। अब 4 से काट दीजिए 96 को 24 बार में, 3 से काट दीजिए 72 को 24 बार में, 24 को 24 से काट दीजिए 1 बार में, उत्तर आपका हो गया 1। आप प्रश्न को नोट कर लिए होंगे, मेरे हिसाब से उत्तर भी इसका नोट कर लीजिए 1। अब इसको दोबारा हल करिएगा। एक बात और जान लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं, मैं जितने क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ होमवर्क में ये भी रहेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करते समय मैं कुछ प्रश्न आपको और दूंगा। मतलब जितने सॉल्व करवा रहा हूँ वो तो होने ही चाहिए, प्लस साथ साथ जो और मैं प्रश्न दूंगा वो भी। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप केवल सत्यनारायण जी की कथा की तरह अगर इसको सुनेंगे, आपके हाथ में पेन और पेपर नहीं होगा तो गणित सीखने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप अपने हाथ से क्रिया करेंगे, आप लिखेंगे, समझेंगे, तो वह आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा और वह हमेशा के लिए आपको याद भी होगा। आप जो भी प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, उसका आंसर नोट कीजिए और उसकी प्रक्रिया को समझिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब इसको आपको समझना है, इसको नोट नहीं करना है, इसको समझिए और इसको बाद में अपने से लगाइए। जब इसके बाद अगर नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देखकर वहां पर देख लीजिए कितने मिनट पर वीडियो है, वहां ओपन कीजिए और वहां आसानी से आप प्रश्न को दोबारा देख के समझ लीजिए। चलिए एक प्रश्न और है, चलिए मैं अभी मेरे मन में आ गया था एक प्रश्न जो परीक्षा में आया था, मुझे आपसे पूछना है, चलिए उसको होमवर्क में दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, 1/2 भागे 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर पूरे के पूरे भाग करना है, फिर क्या करना है 1/2 करना है 1/2, फिर प्लस 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। पहले सभी लोग प्रश्न जल्दी से नोट करिए, प्रश्न क्या लिखा है 1/2 भागे 1/2 का 1/2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में क्या है 1/2 धन 1/2 का 1/2। चलिए इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर बता दूं, कितना आया है 2 सही 2/3। उत्तर लिख लीजिए इसका 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 आपका क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले कहिए तो मैं इस प्रश्न को पहले गलत लगाऊं जैसे नॉर्मली लोग लगाएंगे। ठीक है, 1/2 भागे 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर 1 होगा, का मतलब गुणा 1/2 हो गया। फाइनली ये हो गया भाग 1/2 ऐसे कर देंगे तो 1/4 धन 1/2 हो जाएगा और इसको जब हल करेंगे जैसे 1/2 धन ये का मतलब गुणा हो जाएगा, 1 1 का 1 2 दूना 4 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब ये 1/2 हो गया भागे, ये क्या हो गया 2 और 4 का लसा 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 2 1 कम 2 प्लस 1 3/4। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे 4/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/6।
4/6 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3। लेकिन मैं आपसे क्या बोला हूँ, उत्तर क्या आया है? उत्तर आया है इसका 2 सही 2/3। अब कहाँ गलती हो गई, 2/3 क्यों आया? तो आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे कि मैं सबसे पहले यहाँ भाग कर दिया हूँ। मुझे करना क्या चाहिए था, यहाँ पर का करना चाहिए था। का मतलब पहले गुणा करना चाहिए था, ठीक है। तो अब चलिए इस प्रश्न को फिर से हल करते हैं और उसको सही तरीके से हल करते हैं। सही तरीका क्या है अब बताते हैं आपको हम। चलिए थोड़ा सा मिटा लें इसको और इसके बाद अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं। तो 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, भाग को भाग रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ भाग करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 1/2 को यहाँ रहने दीजिए और प्लस 1/2 का 1/2 यानी 1/4। ठीक है, हो गया, सही है। अब देखिए 1/2 और गुणे 4/1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भाग है इसको गुणा में करेंगे तो ये संख्या को उलट देंगे, 4 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 का लसा 4 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 प्लस 4 से भाग देंगे एक बार। ठीक, अब इस प्रश्न को आगे हल करिए तो ये हो जाएगा 2 से भाग दीजिए 4 में 2 यानी 2/1 भागे 3/4। अब इसको हल करेंगे तो मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ 2/1 गुणे 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3। तो एक्चुअल में देखिए 4 दूना 8/3 हो गया। ठीक है, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? चलिए छोटी सी जगह में इसको अच्छा पेन बदल लेता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये हो गया 8/3 हो गया, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8/3 हो गया। 8/3 को कैसे नोट करते हैं, अब 3 से 8 में भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगी, 3 दूना 6, कितना शेष बचा 2, नीचे क्या है 3, 2 सही 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 सही 2/3 हमारा उत्तर हो गया। और आप इस प्रश्न को अच्छे से नोट करिए पहले, उसके बाद फिर आप लगा कर दिखाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आप नोट कर लिए। अच्छा, अगर प्रश्न नोट नहीं किया हो तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आई थिंक मैंने मिटा दिया, आपने नोट नहीं कर पाया तो लिख लीजिए 1/2 भागे 1/2 का 1/2। फिर भाग है, क्या लिखा है उसके बाद, 1/2 धन 1/2 और उसके बाद है का 1/2, का 1/2। यही है इसका उत्तर है 2 सही 2/3। और मुझे इसका पूरा सलूशन चाहिए कि आप कैसे इसको लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रश्न हो गया तो अब मैं आपको पहले होमवर्क में कुछ प्रश्न दे दूं, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, पहले एक चीज़ है कि आप ये देख लीजिए, पहला प्रश्न लिखिए, थोड़ा वैचारिक प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से लिखिए प्रश्न को। 1 सही 1/2 में, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? पहला प्रश्न तो आपको ये करना है। दूसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, देखिए दूसरा प्रश्न है आपका 240 भागे 60, उसके बाद है प्लस 120 भागे 15 प्लस 120 भागे 15, उसके बाद है आपका इंटू 3 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 5। इसमें उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये बताना है, आपको अपने से बताना है कि किस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा रहे हैं और इसका उत्तर क्या आएगा। और किसी एक छात्र से मेरा निवेदन है, चाहे छात्र या छात्रा से, आप ये सारे प्रश्नों को एक जगह नोट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि कल मैं इसको जब हल कराऊं तो कोई प्रश्न इधर उधर ना हो, कोई प्रश्न छूटे ना। मैं ऐसे अनियमित तरीके से रैंडमली मैं कोई ही प्रश्न उठा लेता हूं जिससे आपको सलूशन में बता सकूं, बस उसके लिए। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपने नोट कर लिया। पहला प्रश्न ये है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। दूसरा प्रश्न है कि 240 भागे 60 प्लस 120 भागे 15 गुणे 3 प्लस 5। ठीक है, 2 प्रश्न आपने नोट कर लिया। अब अगला प्रश्न आप नोट करिए, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, 6 सही 1/2 यह 2 है, प्लस 3 सही 1/4 भागे 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुणे
4/5। एक प्रश्न आप ये नोट करिए। तीसरा प्रश्न क्या है, 6 सही 1/2 धन 3 सही 1/4 भागे 2 सही 3/5 गुणे 4/5। एक प्रश्न आप ये हल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 प्रश्न दे दिया मैं आपको। अब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के प्रश्न आपको बता दूं मैं। जैसे देखिए, मैं जैसे वर्गांतर वाले प्रश्न की बात कर रहा था, घनों के योग और अंतर पे भी प्रश्नों की बात कर रहा था, तो अभी मैं बता रहा हूँ उन प्रश्नों को कैसे हल करना है। पहले एक चीज़, थोड़ा सा रुकिए, मैं प्रश्न खोज रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब एक प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हो सकता है कि यह प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन परेशान नहीं होना है। लिखा है प्रश्न में 0.0256, उसके बाद क्या लिखा है, -0.0169 पूरे के बटे आपका लिखा है 0.16 माइनस 0.13। ठीक है, पहले तो आप बच्चों ये प्रश्न नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले ये प्रश्न नोट करिए आप, 0.0256 माइनस 0.0169 पूरे के बटे 0.16 और माइनस है क्या है 0.13। अब आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये वर्गांतर पर है। वर्गांतर का मतलब आप इसमें से कुछ संख्या मानिए, जैसे नीचे जो छोटी संख्या है, अच्छा ऐसे मत मानिए आप, ए हो गया ये बी हो गया, चलिए इसको भी एक बार के लिए भूल जाइए। अब देखिए, मैं सबको मिटाकर पहले आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो 0.0256 लिखा है इसका मतलब क्या है, और ये 0.0169 जो लिखा है इसका मतलब क्या है। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, ये लिखा है 0.0256। अब आप अगर सबसे पहले इसका दशमलव हटाइए, 3 शून्य है, 1 2 3 4 शून्य है, तो 4 शून्य का मतलब क्या है, आप 4 शून्य वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करिए, 1 2 3 4 और नीचे भी करवाइए 1 2 3 4। अब ऊपर ये हो गया, दशमलव पूरा हट गया, हो गया 256/10,000, 4 शून्य वाली संख्या, ठीक। अब आप इसका अपने मन से वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल लेने का मतलब, इसको हम ऐसे वर्गमूल लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 16। आप देखिए, मैं आपसे ये भी कहा था दोस्तों कि 20 तक की संख्याओं का वर्ग भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन आप सवाल जल्दी हल नहीं कर पाएंगे। और ये देखेंगे एक तरीके से तो लिखा है क्या, 100 गुणे 100। वर्गमूल का मतलब होता है कि अगर करंडी के अंदर 2 संख्याएं हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो ये क्या लिखा है 16 और इसके बटे क्या लिखा है 100। 16/100 को वापस से हम दशमलव में बदलेंगे तो 2 अंक पे शून्य है, 2 शून्य है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.16, 0.16। अतः हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.0256 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.16 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 0.0256 को क्या लिख सकते हैं, 0.16 का वर्ग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। आपका मन नहीं मान रहा होगा तो एक बार भैया गुणा करके दिखा दूं आपको, ठीक है। 6 के 36 के 6 ऐसे लगा, 3 का 6 कम 6 3 9, 1 6 का 6 और 1 1 कम 1, कितना हो गया 6, 9 6 15 के 5, 1 1 2, ये हो गया 256। 4 अंक पर दशमलव है, 1 2 3, 1 अंक कम पड़ा है तो 0 लगाइए, फिर दशमलव यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया आपका 0.0256। हो गया कि नहीं हो गया, तो वही चीज़ है। तो जैसे हमने क्या किया, 0.0256 को हमने क्या लिख दिया, 0.16 का वर्ग लिख दिया। ठीक उसी तरीके से 0.0169 जो है ये 0.13 का वर्ग होगा। कैसे, क्योंकि 13 का वर्ग होता ही है 169। अगर आप वर्ग याद कर लेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। चलिए अब देखिए क्या है। अब जब हमने अभी आपको प्रश्न दिया था तो ये क्या प्रश्न इस तरीके से लिखा था, 0.0256 माइनस 0.0169। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 0.16 का वर्ग और माइनस 0.13 का वर्ग, ऐसे लिख दूं।
आप समझ जाएंगे कि इसी का बदला हुआ रूप है। तो चलिए इसको लिख के अब मैं फिर से प्रश्न लिखता हूँ। ये हो गया नया प्रश्न आपका 0.16 का वर्ग माइनस 0.13 का वर्ग, और इसके बटे ऑलरेडी क्या था 0.16 माइनस 0.13। ये हो गया आपका ए हो गया बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.13, और इधर क्या हो जाएगा 0.16 माइनस 0.13, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 0.16 माइनस 0.13। यही हो गया। अब ये माइनस से माइनस वाला संख्या कट गया, ऊपर क्या बचा, इसको अब सीधे सीधे जोड़ लीजिए। 0.16 प्लस 0.13, 6 3 9, 1 1 2 और 0.29। 0.29 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। और आप आसानी से इसको मिलाकर देख लीजिएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा 0.29। अब आप सोच रहे हैं कि सर कितनी बार आप दशमलव कहे हैं, हम लोग तो सब भूल गए। कोई कुछ नहीं भूला है। जो छात्र या छात्रा, जो मेरा प्रिय विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को या इस प्रॉपर सवाल को देखा होगा, चाहे मैं 1 लाख बार दशमलव बोला, वो उसके बाद भी उसको समझ लेगा। ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो दशमलव में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं पहले आपको इसको सूत्र के माध्यम से ही समझा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो प्रश्न इस तरीके से लिखा था, ए गुणे ए, ऐसे भी नहीं लिखा था। प्रश्न लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा लिखा था ए माइनस बी। आप ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। अब पहले इसी को हल कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी, और इसका मतलब होता है ए प्लस बी। पूरे के बटे ए माइनस बी लिख दीजिए। ए माइनस बी वाले पार्ट से ए माइनस बी कट गया, बच गया ए प्लस बी। आपका ए वहाँ पर क्या था 0.16 था, बी क्या था 0.13 था, हमने जोड़ दिया 0.29 हो गया। कठिन क्या है, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आप कहेंगे सर इतना आसानी से आप तो हमको बता दिए, हम कितना भी कठिन प्रश्न रहेगा उसको लगा ले जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों एक प्रश्न आपको इस पर भी नोट करना पड़ेगा, इस आधार पर भी एक प्रश्न नोट करना पड़ेगा। कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ 0.0064, उसके बाद माइनस 0.0016, पूरे के बटे 0.08 माइनस 0.04। इस प्रश्न को आपको हल करना है, और ये प्रश्न नंबर कौन सा है, 4th। प्रश्न नंबर 4, 0.0064 माइनस 0.0016, उसके बाद पूरे के बटे 0.08 माइनस 0.04। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी इसको पढ़ने में गलती मत कीजिएगा। जैसे ये ऊपर लिखा है 0.0064, तो आप कहिए सर 0.0064, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। एक एक अंक, दशमलव में हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है। ये तो मैं आपको बता दिया कि ये वर्ग वाला कैसे करेंगे। ठीक है। अब आपको एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ जो वो घन पर आधारित है। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरे कहने से आप जरूर लगाइएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न को नोट कर लीजिए। क्या है, ये नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप मेहनत जरूर करिएगा। 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8। ठीक है। मैं तो ये भी कह दिया कि ये घन पर आधारित प्रश्न है। अब उसके बाद माइनस 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1.8 गुणे 1.8। ठीक। धन 1.8 गुणे 1.3 धन, फिर क्या है 1.3 गुणे 1.3। समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न समझने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले प्रश्न उतारने की ज़रूरत है। ठीक है। 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3, पूरे के बटे 1.8, पूरे के बटे क्या है 1.8 गुणे 1.8, फिर प्लस है 1.8 गुणे 1.3, फिर 1.3 गुणे 1.3 है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक चीज़ अगर ऐसे हल करने में आपको दिक्कत होगी तो आप किसी एक को ए मान लीजिए, किसी एक को बी मान लीजिए। चलिए
मैं इतना हिंट कर दे रहा हूँ। ए बराबर 1.8 मान लीजिएगा, बी बराबर मान लीजिएगा 1.3। अब इन प्रश्न को आप हल करिएगा, देखिएगा कि यह किस सूत्र पर बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं ने टेस्ट में प्रतिभाग किया, मैंने टेस्ट में ग्रुप में देखा, कुछ लोग बता रहे थे सर मेरा 10 है, मेरा कई गलत है, मेरा 9 है, मेरा 7 है। देखिए, अगर आपने उस 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, केवल उसको अटेम्प्ट किया और प्रश्न को समझने की कोशिश की, प्रश्न के संबंध में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो वही बहुत है, वही बहुत है। समझिए कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब देखिए, जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वह उन 15 प्रश्नों को बिल्कुल एक बार हल करने के बाद, मैं जब बताया उसको भी समझने के बाद पुनः से फिर से बिना कोई नकल किए वह उन प्रश्नों को फिर से हल करेगा और देखेगा कि अगर उसका में से 15 में से 12, 13, 11, 10 या टोटल 15 ही सही हो रहा है तो वह उसकी ग्रोथ को दिखाएगा। फिर अगर कोई प्रश्न गलत हो रहा है, मान लीजिए दोबारा जब आपने हल किया, 15 में से आपका 12 ही सही हुआ, 3 प्रश्न जो गलत हुए, उन 3 प्रश्नों को एक बार फिर समझिए कि मैंने कैसे बताया है, फिर उन 3 प्रश्नों को एक बार फिर से हल करिए। मैं कह रहा हूं दोस्तों, यही ना हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए कि नंबर सिस्टम से हमारी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो वह बच के ना जाने पाए, हम उसका पोस्टमार्टम कर दें, उसका जो सही उत्तर है वो अपनी कॉपी में, अपनी आंसर की में लगा कर आ जाए और 1 नंबर प्राप्त करके चले आए। तभी तो हमें इस क्लास का मतलब निकलेगा। अगर उस 1 नंबर को पाने के लिए हमें एक प्रश्न को 2 बार लगाना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न को, सच बताऊं, गणित पढ़ने के लिए, मैं गणित का सबसे बड़ा जो अच्छा तरीका है, मैथ जब आप पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर खुद से जुनून हो गया मैथ को पढ़ने का, तो आप एक चीज़ देखेंगे, आप बार बार जो इसमें अभ्यास है ना, बार बार अभ्यास, ये आपको हमेशा एक नए ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। एक ही प्रश्न को कई तरीके से हल करने की विधि के बारे में बताएगा। मैं आप दोस्तों बता दूं, मैं गणित को इतनी बार कक्षाओं में पढ़ा चुका हूं। मैं बार बार एक चीज़, हमेशा जो मुझको जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं किस तरीके से एग्जाम्पल बार बार देता हूं कि मैं एलसीएम और एचसीएफ कम से कम 15 से 20 बार तो पढ़ाया ही होऊंगा, 15 से 20 बार। लेकिन जितनी बार भी पढ़ाता हूं, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर बार बार पढ़ाने से, बार बार उसको देखने से कुछ नया मिल रहा है तो 15 प्रश्नों की बात है मित्रों, आप 2 बार 3 बार हल कर सकते हैं। हल करिए, आपको खूब ढेर सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप उसको आसानी से पढ़िएगा, समझिएगा, और तत्पश्चात उसके बाद भी अगर एक भी छोटा सा भी डाउट का डर है ना, डाउट है आपके पास, तो मैं आपके समक्ष हमेशा 24/7 प्रस्तुत हूँ। आप जब चाहें तब मुझसे पूछ लें। ठीक है, चलिए अब आपको जो होमवर्क मिला है उसको खूब अच्छे से करिएगा, खूब मेहनत से पढ़िए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।